हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री अर्थात इतिहास में वस्तुनिष्ठता। इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या है, इसका अर्थ समझेंगे और इसकी आवश्यकता क्यों है। आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि किसी भी घटना के संबंध में बिना व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, बिना व्यक्तिगत कथन, व्यक्तिगत राय या आस्था को शामिल न करते हुए तथ्य को यथारूप में ही निरूपित करना ही वस्तुनिष्ठता होती है। तो चलिए इतिहास में वस्तुनिष्ठता के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठता आधुनिक वैज्ञानिक विधा की विशेषता है। वस्तुनिष्ठता को इंसाइक्लोपीडिया में ऑब्जेक्टिविटी कहा गया है। यह शब्द ऑब्जेक्ट शब्द का विश्लेषण है। ऑब्जेक्ट शब्द का अर्थ है वस्तु अर्थात ऐतिहासिक तथ्य। ऐसी वस्तु अथवा तथ्य जो सब कुछ स्वयं में रहस्य उद्घाटित करे और पूर्ण रूपेण सत्य हो, वही वस्तुनिष्ठता है। डोनाल्ड वी गैरोंस्की का अभिमत है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ बिना व्यक्तिगत पक्षपात अथवा पूर्वाग्रह के ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग करना है। किसी भी अध्ययन का मुख्य बिंदु या तो व्यक्ति अथवा वस्तु पर केंद्रित होती है। क्योंकि वस्तु का व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है, इसलिए अध्ययन का विषय व्यक्ति होने पर सार्वभौमिक नियम को प्राप्त करना संभव नहीं होता, परंतु वस्तुओं में समानता का गुण होने के कारण उसके अध्ययन में सार्वभौमिक नियम पाए जाते हैं। इसलिए विद्वानों ने व्यक्ति के स्थान पर वस्तु को अध्ययन का विषय बनाने की ओर अधिक बल दिया। अधिकांश इतिहासकारों ने इतिहास को विज्ञान स्वीकार किया है। वैज्ञानिक विधा में निष्ठावान इतिहासकारों की अवधारणा है कि वह इतिहास के स्वरूप के निष्कर्ष को सार्वभौमिक तथा सर्वकालिक बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। यदि इसको पूर्णतया स्वीकार कर लिया जाए तो इसमें वस्तुनिष्ठता अपेक्षित है, परंतु वैज्ञानिक विधा में आस्थावान इतिहासकारों के प्रयास के बावजूद ऐतिहासिक निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ नहीं बन सकता, क्योंकि इतिहास मानवीय उपलब्धियों का विवरण है। मानवीय क्रियाकलापों के संबंध में भी एक मत होना संभव नहीं है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की अपनी समस्याएं हैं। तो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के सम्मुख समस्याएं कौन कौन सी आती हैं, ये 8 पॉइंट दिए गए हैं। इसके बारे में पहले संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं, फिर विस्तृत रूप से जानेंगे। निष्पक्षता का अभाव, परिवर्तनशील मान्यताएं, पूर्वाग्रह की भावना, युगांतर की आवश्यकता, इतिहास का चयनात्मक स्वरूप, ऐतिहासिक न्याय मूल्यपरक, भावों की प्रधानता, व्यक्तिगत भावना का प्रभाव। इन सब के होते हुए इतिहास वस्तुनिष्ठता को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि इतिहास निष्पक्ष और बिना किसी पूर्वाग्रह के लिखा जाता है, तभी उसमें वस्तुनिष्ठता आती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा संस्कारों से जुड़ा हुआ है। इतिहासकार का जन्म, पालन पोषण तथा विकास संस्कार तथा धार्मिक परिवेश में होता है। उसे समाज, संस्कार तथा धर्म का प्रभाव स्वाभाविक है, अतः कोई भी इतिहासकार अपने को इन प्रभावों से मुक्त नहीं कर पाता। आधुनिक इतिहासकार अपने मत को स्थापित करने के लिए अतीत का वर्णन किसी विशेष दृष्टिकोण, अवधारणा, संस्कार, व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष अथवा भ्रांति के संदर्भ में प्रस्तुत करता है, जो कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता है। कार्ल बेकर के अनुसार इतिहास का स्वरूप प्रत्येक युग में परिवर्तनशील रहा है, अतः इतिहास में वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की कल्पना एक स्वप्न है। शिलर ने भी स्वीकार किया है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक जटिल समस्या है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक असंभव परिकल्पना है तथा इतिहास में निर्वैयक्तिक ज्ञान अर्थहीन होता है। हेनरी रिपेन के अनुसार इतिहासकार का विषय स्वयं समाज होता है। उसका कार्य अपने ही तरह के मनुष्यों से संबंधित घटनाओं को समझने तथा उसका विवरण प्रस्तुत करना है। वह कितना ही निष्पक्ष क्यों न हो, पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता की अत्यंत आवश्यकता है, परंतु पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाती। गार्डिनर का कहना है कि इतिहास का संपूर्ण स्वरूप वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्याओं के सूक्ष्म विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता की एक जटिल समस्या है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इतिहास का स्वरूप वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। इस संबंध में कुछ मूलभूत प्रश्न संभवतः उठते हैं।
तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि वस्तुनिष्ठता क्या है, उसकी समस्या क्या है, अब उसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता। इतिहासकार में वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा, इतिहास में विषयनिष्ठता एवं वस्तुनिष्ठता की विवेचना, इतिहास में वस्तुनिष्ठता विषयक दार्शनिक अवधारणाएं, इतिहास में वस्तुनिष्ठता विषयक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इतिहास के विस्तृत अध्ययन के पश्चात इसको दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम सामान्य इतिहास और द्वितीय खोजपूर्ण इतिहास। सामान्य इतिहास संक्षिप्त होता है। इतिहासकार के लिए इसमें अपने व्यक्तिगत धारणाओं के समावेश करने की संभावना नहीं मिलती, इसलिए सामान्य इतिहास वस्तुनिष्ठ हो सकता है, परंतु शोध इतिहास में इसका अभाव होता है, क्योंकि शोध इतिहास में इतिहासकार मनोनुकूल तथ्यों को चयन कर व्यक्तिगत एवं सामाजिक रुचि के अनुसार उनकी व्याख्या करता है। अतः खोजपूर्ण इतिहास वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाने में इतिहासकार की व्यक्तिगत योग्यता की अपेक्षा आवश्यक है। ऐतिहासिक तथ्य वस्तुनिष्ठ इतिहास के आधार हैं। बटरफील्ड ने स्पष्ट कहा है कि वस्तुनिष्ठ इतिहास की वाणी है। कुछ विचारकों का मानना है कि इतिहास में विषयनिष्ठता एक वस्तुनिष्ठ असंभव है। वास्तव में वस्तुपरकता अथवा विषयनिष्ठता के दो पहलू होते हैं, तथ्य तथा व्याख्या। यह विचारणीय है कि इतिहास की व्याख्या तथ्यों के अनुरूप होने चाहिए तथा व्याख्या के अनुरूप तथ्यों को रखना चाहिए। ओकशॉट के अनुसार इतिहास तथ्य से नहीं अपितु व्याख्या से अपना विवरण प्रस्तुत करता है। इस कथन को स्वीकार करने का तात्पर्य ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को अस्वीकार करना है। इतिहास में व्याख्या की अपेक्षा तथ्य प्रधान होते हैं। वाल्श की मान्यता है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास द्वारा स्थगित की जा सकती है। वास्तव में यथार्थ तथ्यों का वर्णन ही वस्तुनिष्ठता है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में दार्शनिक मतभेद को बाध्य माना गया है। इतिहास वस्तु का विषय है, अतीत के मानव का कार्य व्यापार, जिनके ज्ञान के लिए मानव प्रवृत्ति का ज्ञान भी आवश्यक है। इस कार्य व्यापार विषयक तत्वों का अध्ययन निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ भाव से करना चाहिए, इससे इतिहास का यथार्थ बना रहे। सीमेल के अनुसार इतिहासकार के मस्तिष्क में अतीत का चित्र विषयनिष्ठ मानसिक रचना से होती है, पर वह दावा करता है कि उसकी विषयनिष्ठ रचना में भी वस्तुनिष्ठ यथार्थता है। देखा जाए तो पुनर्मनन इतिहासकार की मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वह विषयनिष्ठ यथार्थता को वस्तुनिष्ठ बना सकता है। इस प्रकार दार्शनिक अवधारणा के अनुसार ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए पुनर्मनन एक साधन है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ की अवधारणा वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता से कतिपय भिन्न है। इतिहास में पूर्ण वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। निसंदेह विज्ञान वस्तुनिष्ठ ज्ञान होता है, पर विज्ञान की प्रत्येक शाखाओं के समान वस्तुनिष्ठता नहीं होती। गोविंद चंद्र पांडे का मत है कि इतिहास में विज्ञान की विशिष्ट प्रयोगात्मक सत्यापन की विधि का कोई स्थान नहीं है। इतिहासकार का उद्देश्य इतिहास लिखना होता है, न कि इतिहास बनाना। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इतिहास में गणित सिद्ध तर्क प्रक्रिया का कोई स्थान नहीं है। इतिहास एक वर्णनात्मक विधा है, न कि निगमनात्मक अथवा प्रयोगात्मक। अतः इस प्रकार हम इतिहास की सामाजिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसके अध्ययन के उपरांत वस्तुनिष्ठता का समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक जटिल समस्या है, परंतु इतिहासकारों ने इसका समाधान भी प्रस्तुत किया। इतिहास में हम मानव मस्तिष्क एवं उसके उत्प्रेरित कार्य का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक सामान्य तथा इतिहास विशेष का अध्ययन करता है। डेविड थॉमसन के अनुसार इतिहास न तो वाल्टेरियन दृष्टिकोण की प्रगाढ़ विषयनिष्ठता है और न ही गणित की निर्वैयक्तिक निश्चयात्मक वस्तुनिष्ठता को प्रस्तुत करता है।